नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ट्रैफिक वार्डन, आइए इनसे बात करते हैं। देखा ना, यही होता है हमारे साथ। हद हो गया, वैसे कोई इज्जत ही नहीं करता। हमारा तारा भी सिर्फ इतना ही है जी, हमारे साथ वार्डन है। ये नहीं कहते के साथ इंस्पेक्टर असलम साहब ही कह दे। हालांकि मैंने आप लोगों को अपने इंस्पेक्टर बनने पे मिठाई भी खिलाई थी। आप लोग हैं ही मिठाई हराम। तारफ तो उन्होंने करवाना था ना, उन्होंने तो एक रसगुल्ला खाया। इनू कहो ताड़ा तारफ कराए जिन्हें पूरा डब्बा खादा। हद हो गई है वैसे। अली साहब, मैं तो इतना परेशान होता हूँ कि किस महकमे में नौकरी कर ली हुई है। अब यकीन करे कि कोई बंदा इज्जत ही नहीं करता। जब आप लोग ही हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो आवाम कैसे करेगी? असलम साहब आज बड़े तपे हो, पर जाई ना लड़के तो नहीं आए। नहीं यार, पड़ जाए तुम्हारी तो मेरी बड़ी इज्जत करती है, बाड़ी नहीं हमारी इज्जत होती। हद हो गई है वैसे। उस बेचारी को तो पता है सारा दिन सड़कों के ऊपर असलम खज्जलो होके आता है। वो तो आते ही मुझे कह देती है कि असलम बस अब तुम आराम से लेट जाओ, तुम पहले बड़े थके हुए हो, इधर ही तुम्हें खाना देती हूँ। नो बड़ी घर जाके गुड़ भी खाते हो कि नहीं, जिन्नी सड़कों ते मिट्टी है। यही तो बात है, जितनी हम खजल खराबी से ड्यूटी देते हैं, अमान से लोगों को चाहिए कि हमें सड़क के अलावा बुलाएं ही ना। अच्छा जी, मोहतरम जनाब सर इंस्पेक्टर असलम साहब, मुबारक हो आपको। आपका यूनिफॉर्म भी साल बाद तब्दील हो गया है। हो गया जी तब्दील, सिर्फ यूनिफॉर्म में तब्दील हुआ है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। यूनिफॉर्म भी तब्दील हुई है, इतनी ज्यादा तब्दील हो गया कि दोबारा वही 20 साल पुरानी यूनिफॉर्म दे दिया हमें, सफेद शर्ट और नीला ट्राउजर। असलम साहब मुझे लगता है नई यूनिफॉर्म आपको पसंद नहीं आई। और यार पसंद ही पसंद है, पसंद की क्या बात कर रहे हैं। चले इससे बहाने नई यूनिफॉर्म तो मिली है ना। कई सालों से वही घसी पिटी पहन रहे थे। अब तो आपकी परजाई मेरी यूनिफॉर्म पे जुगते करनी शुरू हो गई हुई। अच्छा जी, होते हुए कह रही होती थी कि असलम साहब नवी यूनिफॉर्म ले आओ कि उन्हें सोक के चढ़ेगी तो फिर ही नवी ले आओगे। वाह जी वाह, परजाई ने जुगत की थी। परजाई भी साढ़े अंगर दानिश बारे बहुत पढ़ी लिखी है, ऐसी गोल रोटी बनाती है हैरान हो जाता हूं मैं। हाँ बड़ी पढ़ी लिखी है वो तो। कड़ेले गोश्त बहुत अच्छे पकाती आटी है। अली मुमताज साहब अकेली यूनिफॉर्म तब्दील करने से कुछ नहीं होता। हमने कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल छोड़ के तो फैशन शो में हिस्सा लेता हूँ। बर्थडे की असल खुशी तब होती है जब उसकी इज्जत हो तो, उसकी रिस्पेक्ट हो तो। बिल्कुल सही। यूनिफॉर्म नीली हो या गड़े हो या सफेद हो, लोग हमें देखकर भी ऐसे गुजरते हैं जैसे हम सड़क पर लगे हुए दरख्त हैं। यानी कानून को देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। क्या शायर कहता है, अपनी तो यूं मिसाल है जैसे कोई दरख्त, आदत सी पड़ गई है तेरे इंतजार की। अरे वाह 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 वाह। अब देखो ये जो ड्राइवर होते हैं ना, ये हमें देखकर तो स्पीड स्लो करने की बजाय और तेज हो जाते हैं। उस पर मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि यार ये ट्रैफिक वार्डन को कुछ समझते ही नहीं है। वो जनाब आपके पास बड़ी मोटरसाइकिलें हैं, जाके उनको पकड़ लिया करें। जुल्फी साहब वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। ये ना समझना कि मैं आपको देख के फाख्ता की बात कर रहा। आपने सीटीओ साहब का बयान नहीं सुना? उन्होंने कहा जी कि ये कफायत शाड़ी की जो मुहिम शुरू हुई है, इसमें अब हम लोग सारे बाइक पे जाएंगे, सीटीओ साहब भी बाइक पे जाया करेंगे, और जहां पे बाइक खड़ी करेंगे सड़क के ऊपर बाइक बंद होगी, स्टार्ट नहीं होगी। अगर अब कोई बंदा दौड़ जाए हमें देख के वायलेशन करके, तो जिन्नी देर ऐसी मोटर बाइक अपनी स्टार्ट करनी, अगले ने इछड़ा मोड़ भी टप जाना। तो सर जी ये वायरलेस कादे वास्ते वे, अगले चौंक वाले अफसर नूं दसो या वायरलेस बददुआवां देने वास्ते रखी जी। अली साहब आप देख रहे हैं इनकी मेंटालिटी। जी हाँ, यानी खुद नहीं ठीक होना असी स्यापा कर दे रही है। तो दौड़ना जरूर होता है, अगले बंदे नूं दसिए वायरलेस दे उत्ते। वो सीटीओ साहब कह रहे हैं कि अगर मजीद कफायत शाड़ी की जरूरत पड़ी तो इनसे वार्डनों से हम मोटर बाइक भी ले लेंगे और इनको साइकिलें दे देंगे। वाह 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 वाह। एक हाथे च वायरलेस पड़ी है, दूजे नाल साइकिल चलाने जा रहे हैं। वो पता ही नहीं लगेगा वार्डन जा रही है कि चूड़न बेचने वाला जा रहा है। मोटरसाइकिल तो तेज ही बहुत होती है। पिछे वार्डन बेचारा साइकिल ते कैड़िया होगा, तेनू अल्लाह दा वास्ते ही खलो जा, और तेनू तेरी बीवी दा वास्ते ही खलो जा, अल्लाह तेरे बच्चे जीन खलो जा, मैं थक गया वहां, और मेरिया पिन्नियां च खलियां पै गई ने, तेरा पेट्रोल नहीं मुकन डे।
ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਬਚਿਆ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। हाय 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 देखो ना कितनी इंटेलिजेंट बात की, हाला मुंह तो डंगड़ लगता है। अगर मिर्जा साहब को इतनी अकल हो सकती है तो गवर्नमेंट को नहीं हो सकती। हर बात जो है वो पुट्ठी सोचते। अब चूंकि वजीर आजम साहब ने कफायत शेड ऐलान किया, अब सारे अफसर, सारे नीचे जितने भी लोग हैं गवर्नमेंट के करिंदे, वो सारे वजीर आजम साहब को खुश करने के लिए सारे अपने अपने बयान देने शुरू हो गए। यार खुदा के वास्ते ट्रैफिक वार्डन या ट्रैफिक पुलिस साइकिलों पे कैसे ट्रैफिक चला सकती है? यार बात तो वैसे असलम साहब की ठीक है, अवाम जो है वो किसी भी सूरत ट्रैफिक वार्डन का या ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों का साथ देने को तैयार ही नहीं होती। लो जी, मैनू 19 साल हो गए ने नौकरी कर दी। पहला बंदा जी जिन्हें कहा बात तो असलम साहब की ठीक। ਨਹੀਂ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। सुन रहे हो अली साहब जी, ये होता है हमारे साथ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग जरा भी टाउन नहीं करते। हाँ जी। अभी कल मैं एक बंदे को देख रहा हूँ, जा रहा है मोटर बाइक के ऊपर हेलमेट पहना हुआ है, बड़ी मेहरबानी जी पहना हुआ है, अच्छा। पीछे बेगम को बिठाया हुआ है। इतनी प्यारी हमारी वो बहन बेचारी बगैर हेलमेट के बैठी हुई। ओह। आगे टंकी के ऊपर एक बच्चा बिठाया हुआ है, मासूम सा, इतना प्यारा सा, हेलमेट के बगैर बैठा हुआ है। हाय। अब यकीन करें अली मुमताज साहब, मैंने कल से खाना तो नहीं खाया। वो मेरे सामने गिर गए हैं, और गिरे हैं तो बच्चा बेचारा गिरा है इतना जोर से, ओहो। मेरी जान निकल गई। मैंने कहा देखो यार, ये इसका अपना बेटा है तो इसको नहीं ख्याल आ रहा। हाँ। और ऊपर से उतर के बच्चे को उठा के तो बीवी से लड़ना शुरू हो गया सड़क के ऊपर ही। तेनू कहंदा नहीं इनू चुक लिया ते तू कहनी नहीं इनू टंकी उठे बाओ। ओए। और मैं कहा उन्हें चुका दिंदा ते ओदे समेत ही डिग पैना सी ओने। हाँ। वो अकल को हाथ मारो, क्या कर रहे हो? बिल्कुल। ये तो हालत है। मैंने कहा तुम्हें पता है पीछे बीवी बिठाई हुई है, आगे बच्चा बिठाया हुआ है बगैर हेलमेट के, हाँ। तो तुम क्यों मीठा बचन की तरह जा रहे हो? ये दोस्ती हाय 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 हद हो गई है वैसे लोगों की। ऐसे असलम साहब आपकी भाभी कहती भी रहे ना कि मुझे मोटरसाइकिल के पीछे बिठाओ, मैं कभी नहीं बिठाता। आहो पीछे जगह बचेगी तो उन्हें बिठाएगा ना। देखा हुआ मैंने तुम्हें मोटरसाइकिल पे बैठे हुए, आगे से पेट हैंडल को लगा होता है, पीछे से कमर कैरियर को लगी होती है। ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਬੀ ਵੀ ਏਡੀ ਏ, ਉਹ ਬਵੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਇਹ ਬਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। इस तरह माशाल्लाह पेट भर के रोटी खाता है ना, उसी तरह माशाल्लाह गड्डी भर के मोटरसाइकिल चलाता है। अब तो ये सोच रहा है कि कोई पुरानी मोटरसाइकिल लेके तो आधी काट के तो पीछे वेल्ड करवा लो। बात पता क्या अली मुमताज साहब जी, बहुत दुख होता है जब लोगों को मैं देखता हूँ ना कि यार ये अपनी भी परवाह नहीं करते। हाय हाय जो बंदे अपनी परवाह नहीं करते, अपनी जान की परवाह नहीं करते, उन्होंने मुल्क की क्या परवाह करनी? वाह 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 वाह। ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे लगता है कि गाड़ी चला नहीं रहे बल्कि गाड़ी से बदला ले रहे हैं, हाय हाय। गाड़ियों से भी और लोगों से भी। जो घर से या दफ्तर से बिजली कटवा के निकलता है ना जी, वो भी सड़क पे अन्य वाह गाड़ी डरा रहा होता है। हाय हाय। ऊपर से देखे ना जब ट्रैफिक चलान बढ़ाए गए हैं, जी। पैसे बढ़ाए गए हैं, सारे कहना शुरू हो गए जी गरीब पे जुल्म है, गरीब पे जुल्म है, गरीब पे जुल्म है। हाँ जी। इसका मतलब है गरीब ने करनी है वायलेशन, जो मर्जी कर लो, बिल्कुल। उसी पैसे कटा दियो जुर्माने दे, असी वायलेशन करनी नहीं कटानी। हाँ। इतने जालिम लोग हैं, ईमान से मैं हैरान होता हूँ, ये क्या कर रहे हैं यार? आप अपनी हिफाजत करें, आराम से चलाएं गाड़ी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं असलम साहब। अवाम जो है वो लापरवाही पे लापरवाही करती चली जाती है, अपनी ज़िंदगी से खेलती है, और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी से बल्कि और जो उनके साथ लोग, जैसे कि भी आपने मिसाल दी, उनकी ज़िंदगी को भी दाव पे लगाया हुआ होता है। और कोशिश सिर्फ ये होती है कि अपनी मंजिल पर जल्दी पहुँच जाएं, पर मंजिल पे जल्दी पहुँचने से आप अपने आप को इस तरह सिर्फ मोटरसाइकिल चला के मजीद खतरे में डाल देते हैं। और यार ये नहीं समझ आती कि किस लिए मंजिल पे जल्दी पहुंच जाए। जेड़ा वेला है ना जिन्हों टगेडी आमदन नहीं, वो भी इंज मोटरसाइकिल चला रहा होंदा है जिवें माई कमेटी वाली ओदी कमेटी लैके दौड़ गई।